brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सीज फायर के बाद लेबनान पर हुए हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हालात ये हैं कि हजारों लोग इलाज के लिए तरस रहे। इतना कुछ करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लग रहा है कि अब बातचीत कर लेनी चाहिए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनकी सरकार लेबनान के साथ सीधे शांति वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि लेबनान की तरफ से कई बार बातचीत की अपील की गई थी, इसलिए उन्होंने कैबिनेट को जल्द से जल्द सीधे बातचीत शुरू करने के ऑर्डर दिए हैं। हालांकि अभी तक इस बातचीत के लिए कोई तय तारीख या जगह सामने नहीं आई। दूसरी तरफ लेबनान इस बात पर जोर दे रहा है कि उसे इजराइल के साथ किसी भी समझौते के लिए अमेरिका को गारंटी देनी होगी। अपने वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका ने इजराइल को अंधेरे में रखकर ईरान के साथ डील की है और उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। इस पर नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि ये पूरी प्रोसेस इजराइल के सहयोग और सलाह मशवरे के साथ ही संपन्न हुई है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया है। अगर देखा जाए तो लेबनान को लेकर नेतन्याहू आर्मी प्रेशर और डिप्लोमेसी की टैक्टिक्स अपना रहे हैं। कैसे? देखिए, एक तरफ नेतन्याहू लेबनान के साथ शांति वार्ता शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो साथ में उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। उसने दावा किया है कि लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास उसने इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से हमले किए। जवाब उधर से भी आया है। इजरायली सेना ने भी हिजबुल्लाह की लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए हैं और ये जानकारी उन्होंने खुद दी है। एक और अपडेट है, इजराइल से ही आया है। यहाँ सीज फायर के बाद इमरजेंसी हटा ली गई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए परेशान करने वाली खबर भी आई है। एक इजरायली कोर्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे में फिर से सुनवाई शुरू की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कोर्ट ने एक बयान जारी कर बताया है कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद अदालतें फिर से अपना काम शुरू कर देंगी, मामलों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसमें यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच शुरू होने की संभावना है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली ऐसे प्रधानमंत्री हैं पहले जिन पर किसी तरह के क्राइम का आरोप लगा है। कई सालों की जांच के बाद साल 2019 में उन पर रिश्वतखोरी, फ्रॉड और विश्वासघात के आरोप लगाए गए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हालांकि इन आरोपों से इनकार किया है और इजरायली पीएम के खिलाफ साल 2020 में ये ट्रायल शुरू हुआ था। इस मुकदमे में दोषी करार दिए जाने पर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और कई अलग अलग कारणों से मुकदमे में बार बार देरी भी हुई है। ट्रंप ने इस मामले में नेतन्याहू का समर्थन किया है। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति से उन्हें माफी देने की अपील की है। दूसरी ओर इजरायली मीडिया और विपक्ष सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर हमलावर है। इसे बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को ऐसी योजना दी जिसमें कुछ हफ्तों में ईरान की मिसाइल क्षमता नष्ट करने, रिजीम बदलने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मामले से जुड़े अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। शुक्रिया।